तो अभी इस वीडियो में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो 1028 लिया, इसको मैंने एलसीएम में नीचे लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिया है और इस नंबर लेने के बाद इसको किससे डिवाइड करना है ये पहले पता करते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा याद रखना इस साइड पर प्राइम नंबर ही आएगा। हम इस संख्या को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते? 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर होते। प्राइम नंबर के हमेशा याद रखना दो ही फैक्टर पड़ते। 2 इज 2 हो गया, या 1 इज 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब 2 से ज़्यादा कभी भी फैक्टर नहीं पड़ते प्राइम नंबर के। तो हमेशा याद रखना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा हमें प्राइम नंबर से इस नंबर को गुणना होता है। ओके, पर यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर लेना है ये कैसे डिसाइड करें? वो डिसाइड करने के लिए हमें सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। जैसे कि 2, 3, 5, 7 जो भी हम प्राइम नंबर है ना, उन सब के, जैसे 4 का, 6 का, सबका, 8 का, 9 का, सबके डिविजिबिलिटी रूल है, वो सब भी याद कर लेना तो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि फटाक से कि कौन से नंबर से हमें गुणना पड़ेगा। इधर देखो, इधर अभी लास्ट में 8 लिखा हुआ है, राइट? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको 2 से गुण सकते हैं, क्योंकि 2 का नियम क्या है? देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर लास्ट में आ जाए तो इसको हम 2 से भाग सकते हैं। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम क्या है? इन सब की बेरीज करने के बाद 8 + 2 10, 10 + 2 12 + 13 13 हो गया। 13 डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 का रूल ये है। 5 का रूल क्या है? देखो लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहा है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा तो इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे रूल पता होनी चाहिए पहली चीज़। तो आप पहले ना ये 2, 3, 5, 6, 7 सबके डिविजिबिलिटी के रूल है ना, वो पता कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? 8 है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइड करते वक्त, गुणते वक्त यहाँ पर एक बात याद रखना, आप पहले दो संख्या को डायरेक्ट गुण सकते हो, जैसे कि 2, 6 = 12, पर उसके बाद ना हमेशा आपको एक एक संख्या को ही गुणना है। आप पहले 2 डिजिट को सीधा गुण सकते हो, पर उसके बाद के डिजिट को आपको सिंगल डिजिट को ही गुणना पड़ेगा। 2, 6 = 12, 2 1 is 2, 2 4 = 8। आप कभी भी सीधा 2 × 14 = 20 ऐसा नहीं ले सकते। आपको सिंगल डिजिट की इसको गुणना है, इस बात को याद रखो। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इधर ले सकते हैं और इसको 2 से भाग भी जा रहे हैं। 2 6 = 12 हो गया। 2 1 is 2, ओके। 2 4 = 8 हो रहा है, राइट? ये हो गया। अभी नीचे देखो, अभी नीचे 4 है लास्ट में, है ना? लास्ट में 4, तो इसको हम 2 से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। 2 3 = 6 हो गया। अब देखो ये 2 से तो 1 कम है, तो 2 7 14, 2 से 1 = 14 हो रहा है, इसलिए मैंने ऊपर बताया। ये देखो 2 3 = 6, 1 तो 2 से छोटा है, तो 2 से 1 = 14 हम नहीं ले सकते क्योंकि क्या सीन है, हम पहले संख्या को सीधा 2 डिजिट को गुण सकते हैं, पर उसके बाद हमें हर डिजिट को सिंगल हैंडेडली क्या करना पड़ता है? गुणना पड़ेगा। तो अभी इसको भी सिंगली गुना है, तो इसको भी अभी सिंगली गुना पड़ेगा। ओके, तो इस बात को याद रखना, पहला 2 नंबर को हम सीधा गुण सकते हैं, पर उसके बाद हमें हमेशा सिंगली गुणना है। जैसे कि 2 3 = 6, 2 0 0, बचाओ 1 ऊपर चला गया, कितना हो गया? ये 14 हो गया। 2 से 1 = 14 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया है? 7 आ गया है। तो ये इधर देखो, कुछ किधर 7 है क्या? इसमें 2 के डिविजिबिलिटी रूल में नहीं है। इसका मतलब क्या? इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? देखो 7 + 0 7, 7 + 3 10, 10 ÷ 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको हम 3 से भी डिवाइड
नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो आगे आगे इसको यहाँ पर देखो क्या सीन है अभी। 5 से भी नहीं कर सकते। अभी 7 से देखो, 7 से कर सकते क्या? 7 का ये क्या हो जाएगा? 7 का रूल क्या है? लास्ट के डिजिट को डबल कर देना। कितना कर देना? डबल। तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, राइट। और इस 14 को क्या करना होता है? 30 में से डिवाइड माइनस करना होता है। तो कितना बच्चा? 16 बच्चा। ओके, 16 बच्चा। तो 16/7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। तो इसको हम यहाँ से भी गुण नहीं सकते। तो इसी तरह से करना पड़ता है। अभी इसके किस तरह से गुणना पड़ेगा वो अलग कैलकुलेशन है, तो हम पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, कब किसको काहे से गुणना है। यहाँ पर हम क्या गलती कर सकते हैं? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, याद रखो। तो क्या करते हैं? सीधा बेत्रिक 6 करेंगे, 2 3 जार 6 करेंगे, उसके बाद 2 से 1 जार 4 करेंगे। ऐसा नहीं करते। 2 3 जार 6, 2 से 1 जार 4 नहीं लेने का। 2 3 जार 6, इधर 1 है मतलब इधर 0 आएगा। 2 0 0, 1 ऊपर चला आएगा। 2 से 1 जार 14, ऐसा करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अलग अलग रूल होते हैं छोटे छोटे, वही बताने का मैंने इस वीडियो में काम किया है, जिसके कारण आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पर मैं रैंडमली एक नंबर ले रहा हूँ। देखो 3 आ गया इधर और इधर 5 आ गया। ओके, इधर 3 आ गया, 5 आ गया और इधर 1 आ गया। पूरा ये सॉल्व कर दिया। सपोज सारा का सारा सॉल्व हो गया। हाँ, तो अभी ना कैसे पेयर बनाएंगे? याद रखो, स्क्वायर रूट निकालते वक्त प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के सेम नंबर के पेयर बनते, सेम नंबर के ही पेयर बनते हैं। क्या? सेम नंबर के पेयर बनते। और पेयर भी सिर्फ 2 डिजिट के बनते, 2 डिजिट पेयर। हमेशा याद रखना, 2 नियम है पेयर बनाते वक्त। एक तो नंबर सेम होना चाहिए, उसके बाद वो 2 डिजिट होने, 2 डिजिट के ही पेयर बनेंगे। क्यूब में 3 डिजिट के पेयर बनते। ओके, सेम नंबर होना चाहिए, दोनों भी सेम नंबर होने चाहिए और 2 डिजिट पेयर। ये 2 2 सेम है और ये 2 डिजिट का पेयर बन गया। 3 और 5 सेम है क्या? नहीं है, तो ये सिंगल ही रहेगा और ये 5 भी सिंगल रहेगा। तो क्या करना होता है? इधर 2 में से, ये 2 2 में से एक 2 बाहर लेंगे, बराबर। 2 2 में से क्या? एक 2 बाहर लेंगे और ये बचा हुआ सारा है ना 3 × 5 करके रूट में डाल देंगे। तो ये 2 और 3 × 5 15, ऐसा कुछ आंसर आएगा। सपोज इधर और 2 2 नीचे आ गए और इसके बाद ये एक नीचे आ गया। तो देखो इधर भी पेयर बन गए, इधर 2 का पेयर बना, इधर 2 किधर पे 2 2 के कितने पेयर बने? 2 बने ना। तो इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया और ये कितना 3 5 सिंगल है सपोज। तो उस वक्त क्या होगा? 2 × 2 4 होगा और ये 3 × 5 हो जाएगा 4 और उसके बाद 15 आएगा सपोज। और मैं पेयर बना कर दिखाता हूँ आपको। सपोज ऐसा पेयर बन रहा है 2, सपोज ये ऐसा कुछ तो पेयर बन रहा है 2 2 3 3 3 3 और 2, ऐसा कुछ तो पेयर बन गया सपोज। तो यहाँ पर देखो कैसे पेयर बनेंगे। अब 1 2 3 बार आ गया, 1 2 3 आ गए, तो ये इधर पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। ओके, इसका पेयर बनेगा, राइट। 3 पेयर यहाँ पर नहीं बन रही। इधर सेम नंबर के पेयर बने, इधर सेम नंबर के, और ये दोनों अकेले ही रहे, इनको कोई जोड़ी ही नहीं है। तो इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 3 बाहर आ गया, राइट। तो 2 × 3 हो गया और जिसकी जोड़ी नहीं है उसको क्या करेंगे? इसको जोड़ी नहीं है अभी और इसको भी जोड़ी नहीं, इसको उल्टा का स्क्वायर रूट में डाल देंगे। ओके, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया और स्क्वायर रूट में 3 × 2 कितना? 6 रूट में आ गया। मतलब ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट थे जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला था और वो मैंने क्लियर किए, जैसे मैंने बोला है। यहाँ पर मैं कोई इसका कैलकुलेशन नहीं करने वाला था।